दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन, चारों तरफ चाय के बागानों से घिरा, अप्रॉक्सीमेट 1500 मीटर की ऊंचाई पर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन करसोंग, जो लैंड ऑफ ऑर्चिड के नाम से भी जाना जाता है। पास्ट में कुछ लोगों ने इसे हॉन्टेड हिल स्टेशन का नाम भी दे दिया, जिसने करसोंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी और मैं भी घोस्ट फाइंडर की तरह निकल पड़ी मिथ और रियलिटी को ढूंढने। तो हम लोग आ चुके हैं करसोंग। हम लोगों ने कलिम्पोंग से शेयरिंग टैक्सी की थी, जिसने हमें जोर बंगलो पर छोड़ा। उसके बाद जोर बंगलो से अगेन शेयरिंग टैक्सी की और हम यहाँ पर पहुँच गए करसोंग। हमारा है रुद्र छाया टूरिस्ट लॉज और इसे करसोंग टूरिस्ट लॉज भी कहते हैं। यहाँ के मोमोज़ बहुत ही फेमस है। यहीं पर मेरा स्टे है, तो अंदर चलते हैं। ये है रिसेप्शन, ये है पैसेज एरिया। तो हमारा फ्लोर ये है और ये मेरा रूम है। ओके, ये स्टैंडर्ड रूम है और लार्ज रूम इससे थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर केटल है, ओके, कॉफ़ी चाय के लिए भी सैशेज़ हैं, पानी की बोतलें हैं और से व्यू है जो अभी काफ़ी फ्लैट दिख रहा है, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सोप, टॉयलेटरीज, गीज़र, टॉवल। आइडियली मुझे ये रूम ठीक लग रहा है और हमें मिला है ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको wbtourism.gov.in से आपको बुक करना है और 1600 स्टैंडर्ड रूम का रेट है और 1800 आपके लार्ज बेडरूम का रेट है। और हाँ, GST प्लस सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा है, 12% प्लस 5%। याद रखिएगा, वो इंक्लूड नहीं करते जब पेमेंट करना होता है। और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, तो चलते हैं रेस्टोरेंट में। वॉक इन रेस्टोरेंट भी है ये। मुझे बार भी दिखाई दिया है यहाँ पर। ये बार है, यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ का रेस्टोरेंट और ये है हमारा टेबल। प्लेटर में तो दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या है, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। हम लोगों ने रुद्र छाया टूरिस्ट लॉज में अपना स्टे करवाया, जो कि वेस्ट बंगाल टूरिज़्म का लॉज है। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन दार्जिलिंग में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगर करसोंग जाते हैं तो आपको टूरिस्ट लॉज के मोमोज़ खाने चाहिए, वो मिस मत करना। तो अभी मैं जब यहाँ पे आई स्टे करने के बाद, मुझे पता चला कि मैं जिस टूरिस्ट लॉज में रुकी हुई हूँ वहीं के मोमो फेमस है। तो अभी मैं ये मोमो चखने वाली हूँ। वैसे तो मैं वेजी हूँ, लेकिन नॉनवेज मोमो भी हमने मंगवाए हैं जो यहाँ के फेमस है। तो चिकन मोमोज फॉर द व्याग, वेज मोमो फॉर मी। क्या क्या दिख रहा है तुमको? इसमें है कैबेज है, थोड़ा सा गाजर है खिसा हुआ, और बाकी क्या है मैं खा के बताऊंगी। है तो बटरी फील, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दे आर मोर फेमस फॉर देयर चिकन मोमोज। तो मैं दिव्या का रिव्यू लेती हूँ। डिप डिप डिप। ये मोमो टेस्टी तो ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में एक शॉप था, पता नहीं क्या, डिलाइट था नोएडा में। उसमें मोमोज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ थी, अफ़गानी मोमोज़, तंदूरी मोमोज़, वो सुपर था। ये भी अच्छा है। खाना गर्मा गर्म सर्व हुआ है। कैसा है? मिक्स वेज, मैंने कलर देखते ही बता दिया, बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आज फिर एक बार खूबसूरत शुरुआत है ये। हम हैं अभी करसोंग में। करसोंग वही दार्जिलिंग के ही रूट में आता है और हम आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी रोचक बनाने वाले हैं। तो टूरिस्ट लॉज में हम रुके हुए थे, आपने टूर तो देख ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्लान जो है वो है आपको हॉन्टेड
टूर कराने का। वेल दोस्तों, करसंग हिस्सा भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अभी हम लोग दाऊ हिल की तरफ है, लेकिन दाऊ हिल से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने का। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो बाज़ार एरिया है। क्या एग्जैक्टली बोलते हैं इसे? नया बाज़ार। तो नया बाज़ार का साइट यहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक टावर है बीच में और व्यू देख लीजिए। दोस्तों ये है दाऊ हिल की गवर्नमेंट की स्कूल और ऑफ कोर्स दार्जिलिंग के मतलब हर हिस्से में हम देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत स्कूल्स हैं और ये भी वन ऑफ द स्कूल एट दाऊ हिल है करसंग में। वैसे नेपाली में खरसंग बोला जाता है और खरसोंग भी बोला जाता है। वैसे साइट सीइंग में कुछ पॉइंट्स दाऊ हिल के आते हैं, कुछ पॉइंट्स मकाई बारी की तरफ पे आते हैं, मतलब साउथ और नॉर्थ साइड पर। लेकिन कुछ हिस्से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो अलग है, हटके हैं। जिस रहस्य की तलाश में हम दाऊ हिल पर आए हैं उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। कहा तो ये जाता है कि इन रास्तों से गुज़रना बहुत खौफनाक होता है, बहुत ही ख़तरनाक है इस करसंग की कहानी। और इसी कहानी को हम खोजने जा रहे हैं। पता नहीं इसकी कहानी क्या है, लेकिन हाँ, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग और कुछ कहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये चर्च है, ब्रिटिश के ज़माने का चर्च है और इस चर्च को आज बंद रखा गया है। यहीं पर स्कूल है, इसे विक्टोरिया चर्च कहा जाता है और ये विक्टोरिया चर्च में कोई भी आता जाता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? कहते हैं अफवाह है, लोगों ने फैला दिया है, तो बंद क्यों रखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आकर इसे ख़राब कर रहे थे। या तो ये रूइंस है या कुछ तो इसकी सच्चाई है जो लोगों तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। कि यहाँ स्कूल है, यहाँ चर्च है, लेकिन भगवान के दरबार में कोई जा नहीं सकता है। अभी मैं हूँ देवराली दारा में। हम उसी हिल पर है जहाँ से दाऊ हिल से हमने टर्न लिया था, लेकिन थोड़ी दूसरी तरफ। और यहाँ से क्लियर कट हमें पूरे पहाड़ों के रेंज दिखते हैं जिसे हम क्रॉस करके दार्जिलिंग से आए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हमारे बगल में नीचे जो रोड दिखाई दे रहा है आपको, वो दार्जिलिंग जाने वाला रोड है। आप जो ये पहाड़ों के रेंज देख रहे हैं, वो पहाड़ों के रेंज में जो पाइन ट्री दिखाई दे रही है वो है सिपाहीधुरा। और उसके बाद जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो है दिलाराम। उसके बाद का पहाड़ है सुनादा वहाँ, और फिर आपको लास्ट में ऐसे वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है घूम। और उसके उपरांत आप वहाँ से क्रॉस करते हैं और जाते हैं दार्जिलिंग, क्योंकि घूम ही वो रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा हाइट पर है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन जाना जाता है। वैसे साइट सीइंग में बागोरा आता है। बागोरा बेसिकली पाइन ट्री फॉरेस्ट है कंप्लीट। वैसे तो ये कंप्लीट रेंज में आपको पाइन ट्री दिखाई देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहे हैं। लेकिन आपको बता देते कि आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और
मैंने जो आपको दूसरा पहाड़ दिखाया दिलाराम, उसका जो टिप है वहाँ पर एक टावर है, वही है जहाँ पर पाइन फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। चलिए और पाइन फॉरेस्ट को अलग रूप से एक्सप्लोर करते हैं। सफ़र का मज़ा तो तब होता है जब आप चलते चलते बीच में रुक जाते हैं और कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कि जहाँ से आपकी आंखें नहीं हट सकती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में नदी की लहर भी है और हवा का रुख जो है कह रहा है कि यहीं पर रुका जाए। ये धुंध में जो नदी दिखाई दे रही है वो है रंगित रिवर और ये हिस्सा जो सिलीगुड़ी का है। इधर का एसी करने वाला आदमी किधर चला गया होगा। सही बात है। ये है हमारे साथी, इन्हें मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई पहले, तो विजेंद्र है इनका नाम और ये यहीं के हैं, नेपाली हैं। यहाँ की लैंग्वेज नेपाली है अगेन। तो चाहे हम कलिम्पोंग में थे, दार्जिलिंग में थे, यहाँ पे हैं, तो सारे लोग नेपाली लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेज होती है मार्केट में भी वही बोलते हैं। अभी हम हैं चिमनी हेरिटेज गार्डन में। यहाँ पर आपको एंट्री टिकट है, 10 रुपये भरने हैं फॉर एडल्ट्स, या सारे बच्चे एडल्ट सब? ओके, सबके लिए 10 रुपये। ये जो छोटी सी इमारत मेरे पीछे दिखाई दे रही है वो एक हेरिटेज इमारत है। ये चिमनी है जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में बनी हुई चिमनी है, जो 1839 में बनी थी। कहा यह जाता है कि जो वेस्ट होता था उसे क्लीन करने के लिए इसी चिमनी का इस्तेमाल किया जाता था। अब कहाँ तक ये बात हकीकत है क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है लोकल से कि इसका कारण ये था। और ये हिस्सा जो है डाक बंगला के लिए यूज़ किया जाता था। तो वैसे तो ये डाक बंगला है जहाँ पर ये चिमनी स्थित है और पहाड़ के एकदम ऊपरी तल पर है। 7200 फीट की हाइट पर अभी हम हैं। उसी समय यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पेड़ रोपे गए थे जो बहुत रेयर स्पीशीज़ हैं, जिनके इवन यहाँ पे टैग लगाए गए हैं, जैसे रेन चैम्प, मिकेलिया एक्सेल्सा, अगर प्रोनाउंस गलत किया हो तो, खराने, व्हाट इज़ दिस, सिम्प्लॉइकोस में चिमनी हेरिटेज पार्क में आप आएंगे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ऊपर और चढ़िएगा पार्क की तरफ, और जो खूबसूरती पहाड़ों की होगी ना वो देखते बनती है। और चिमनी हेरिटेज पार्क में आप आइए और एक छोटे से काउंटर है यहाँ पर, बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाता है। बाकी चीज़ें तो मैंने नहीं खाई तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ। और आलू चॉप भी खाने वाली हूँ, हम लोग आलू पकौड़ा बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पर आलू मिमी भी मिलता है। अब आलू मिमी का रहस्य क्या है वो आप आइए और फिर खाइए और मुझे बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। कुछ ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स है जहाँ पर बस नाम मत लीजिए, कार से उतर जाइए, बाहर निकलिए और यहाँ पे पूरे पाइन ट्री का व्यू दिखाई दे रहा है। ये हम आ गए जहाँ पर आप करसंग को अपना प्यार जता सकते हो। आई लव करसंग लिखा हुआ है इसी जगह पर जहाँ पर हनुमान टॉप है। हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है जो कि हिल के टॉप पर जच रही है।
वाह, अभी हम हैं रॉक गार्डन में। ये रॉक गार्डन थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पर रॉक के बहुत सारे मतलब एक माउंटेन रेंज दिखाई देगी और इसका एक व्यू पॉइंट है जो वहाँ टॉप पर है। रोप वे भी बन रहा है। होप सो नेक्स्ट टाइम जब आए तब हम रोप वे में आए। और ये गिद्दा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। खूबसूरती तो देख ली, अब इस खूबसूरती को देखने के दाम कितने पे करने पड़ेंगे उसके बारे में जानकारी थोड़ी देर में देती हूँ, बने रहिएगा। हम लोग एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं करसोग में, और इसे कहते हैं अमरजीत का पंजाबी ढाबा। और एग्जैक्टली ये करसोग नैरो गेज जो रेलवे स्टेशन है उसी के सामने है। पूरा कॉन्सेप्चुलाइज है। और देखिए यहाँ और क्या है। पंजाबी तड़का था, मैंने तो पास्ता खाया। इट वॉज अ डिलीशियस फूड। और सबसे बेस्ट मुझे लगा यहाँ पे ट्रेन के इंजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे से डेकोर भी है, इंटीरियर बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बेस्ट और अच्छी चीज़ ये थी कि म्यूज़िक के साथ फन था। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इस सन्नाटे में थोड़ी गूंज को एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त सारा करसन सो रहा होता है और उसी वक्त अमरजीत जागता है। हाँ, लेकिन अगर आपको खाना खाना है तो 8 बजे आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है, अदरवाइज़ खाना नहीं मिलेगा। अब आती है बजट की बारी। घुमाई फिराई बहुत कुछ हो गया। तो हम लोगों ने कलिम्पोंग से लेकर करसंग के लिए शेयरिंग लिया था, लेकिन आप प्राइवेट में भी आ सकते हैं। प्राइवेट में अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आपको 3,500 रुपये लगते हैं, करीबन 3,500 से 4,000 बोलेंगे, फिर आप बार्गेन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप शेयरिंग में आ सकते हैं, तो शेयरिंग में 2 टुकड़ों में आना पड़ेगा एक, और अगर डायरेक्ट आते हैं तो उसके लिमिटेड टाइमिंग है। तो कलिम्पोंग से लेकर करसंग के लिए 2 टाइम है, सुबह 7:30 बजे और दोपहर को 1 बजे। और आपको 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले बुक करना पड़ेगा। वहाँ परफेक्ट सिंडिकेट चलता है बसेस के लिए, कैब्स के लिए और शेयरिंग के लिए। तो हम लोगों ने शेयरिंग को ऑप्ट किया टाइम के लिहाज से। तो वो आप सुबह से 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आप शेयरिंग ले सकते हैं। शेयरिंग का ये होता है कि आपको कलिम्पोंग से लेकर जोर बंगलो आना है, 250 रुपीज़ लगते हैं फिक्स। और फिर जोर बंगलो से अगेन आपको शेयरिंग लेनी है तो 100 रुपीज़ लगेंगे करसंग तक आने के लिए। तो ये हुआ हमारा कलिम्पोंग से करसंग। अब आते हैं स्टे। तो स्टे का मैं ये बता दूं कि ऑनलाइन आप बुकिंग करते हैं तो मतलब ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ेगा हम जैसे लोगों को। तो करीबन आपको 1800 से लेकर 2,500 रुपये तक आपको यहाँ होटल मिलेंगे। कंपेयर टू दार्जिलिंग, कलिम्पोंग यहाँ पे करसंग में महंगा है। इसके अलावा हम लोगों ने मतलब मैंने जो टूरिस्ट लॉज में लिया है उसका तो मैंने रेट बता दिया था आपको, 1,600 रुपीज़ है और 1,800 रुपीज़ है, और उसके अलावा GST एंड सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा। और स्टे और फूड का ये है, अगर इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट होगा तो नथिंग बेटर देन दैट, लेकिन अदरवाइज आपको फूड का लग जाएगा अराउंड 1,000 रुपीज़ पर हेड। अब साइट सीइंग की बात आती है तो साइट सीइंग में अगर आपको लेनी ही पड़ेगी ऑब्वियस है कैब। तो कैब ये लोग थोड़ी महंगी बोलते हैं, करीबन साइट सीइंग होते हैं 7 से 8 पॉइंट्स।
तो आपको अराउंड 2500 रुपये बोलेंगे, आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं पार्क बाज़ार में गई थी और मैंने वहाँ से कैब ली थी, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिला करके समझ लीजिए कि अगर आप करसंग में स्टे कर रहे हैं तो 1800 से 2000 रुपये पकड़ के चलिए स्टे के, 1000 रुपीज़ फूड के और 2000 रुपये आपके साइट सीइंग के, तो करीबन 5000 5500 के आसपास आपको खर्चा पड़ेगा एक दिन का। और टोटल जो रूट हम कवर करते हैं कलिम्पोंग से लेकर के करसंग तक का होता है 51 किलोमीटर, और फिर करसंग से लेकर अब हमें सिलीगुड़ी जाना है, बस मेरी सवारी निकल पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, तो अराउंड 32 किलोमीटर का रास्ता है। ये तो अमेजिंग जर्नी थी करसंग की, और गिद्दा पहाड़ की खूबसूरत व्यू के साथ जो आपने भी देखा। और मुझे तो अब मन नहीं कर रहा है मैं क्लोज़ करूं, लेकिन ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और करसंग को अगर आपको करीब से देखना है तो आपको यहाँ आना होगा, इसकी अमेजिंग मिस्टिक स्टोरीज़ को जानना होगा। और सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, ये एक खूबसूरत दुनिया है जिसको देखते हुए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए।